हरियाणा में भाजपा सरकार आने के बाद सबसे पहले और अहम कुछ अलग फैसला किया गया। वो फैसला था पढ़ी लिखी छोटी सरकार बनाने का, यानी कि पढ़े लिखे ही सरपंच और पंच बन सकते थे। और सरकार की इस कोशिश का फायदा ग्रामीण भारत को कैसे मिल रहा है, इसका अंदाजा आप पानीपत के इसराना में आने वाले गवालड़ा गांव को देखकर लगा सकते हैं। इस अलग और अनोखे नाम वाले गवालड़ा गांव ने आखिरकार शिक्षा, महिला सशक्तिकरण में सुधार के साथ साथ शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए भी कुछ हटकर काम किया है। गांव के सरपंच साहब दीपक शर्मा जी बताते हैं कि कैसे तमाम मुश्किलों पर फतह पाकर गांव को विकास के चार चांद से सजाया गया। उन्होंने शिक्षा के महत्व को समझते हुए सबसे पहले गांव में शिक्षा का स्तर बढ़ाने का निर्णय लिया और सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाकर वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन भी किया। इसमें तालाब पर ये घाट वगैरह और एक मेन रास्ते जो भी हमारे यहाँ पे गली नाली खराब थी उसमें वो ठीक रहे। एक मेन काम तो स्कूल में बहुत ज़्यादा था हमारा। स्कूल में ग्राउंड में टाइल वगैरह बिछवाना, स्टेज वगैरह और पेंट वगैरह, कोई सचिवालय ने, ये काफ़ी सारे काम हमने कराए। और ये लाइब्रेरी बनवाने का हमारा प्रयास रहा है, उसके लिए एस्टिमेट भेजा जा चुका है। शिक्षा आजकल बच्चों को लिए लाइब्रेरी में जाके अगर पढ़े, एक अच्छा माहौल मिले, तो उसके लिए मैं प्रयास कर रहा था कि जैसे लड़कियां बाहर जाती हैं ई लाइब्रेरी कोई कोचिंग वगैरह में, उसके लिए गांव के लिए फ़ायदा होता है इसमें। ई लाइब्रेरी बना के तो उसमें गांव का ही फायदा है। इसके लिए मैंने रेजुलेशन करके दिया था, तो उन्होंने जगह मांगी थी, जगह का भी मैंने रेजुलेशन करके दे दिया। इस पहल का परिणाम ये हुआ कि गांव के बच्चों का शैक्षणिक प्रदर्शन बेहतर हुआ, लेकिन ये सब इतना आसान ना था। गांव गवालड़ा की सफलता के मार्ग में कई मुश्किलें भी आई। शुरुआत में लोगों का शिक्षा के प्रति उदासीन रवैया और पारंपरिक मानसिकता बड़ी चुनौतियां थी। इसके अलावा सीमित संसाधनों और वित्तीय संकटों ने भी विकास के कार्यों में बाधा डाली, लेकिन सरपंच दीपक शर्मा ने अपने इरादों को मजबूत रखकर इन चुनौतियों का समाधान ढूंढने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। मैंने विकास कार्य भी काफ़ी सारे कराए हैं और हमारे गांव में एक मेन बाधा थी पंचायती ज़मीन की, जो लगभग 700 एकड़ पंचायती ज़मीन पर कब्जा था काफ़ी सालों से, और उसका एक केस हाई कोर्ट में चला हुआ था जिसका स्टेटस को था। उस ज़मीन को छोड़ करके हमने बाकी ज़मीन को कब्जा मुक्त करा दिया था। ये सबसे मेन बाधा थी। उसमें काफ़ी सारी कई बार प्रशासन आया, कई बार उसमें बाधाएं आई, तो वो सारा काम हमने हाई कोर्ट की मदद से करा दिया, प्रशासन की मदद से। गवालड़ा के सरपंच ने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में जो विकास कार्य किए हैं, उनके परिणाम स्वरूप गांव का स्वरूप ही बदल गया। गांव में अब पक्की सड़कों का जाल है, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था है, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं हैं और हर घर में शिक्षा का प्रकाश है। लेकिन दीपक शर्मा जी की सोच यहीं नहीं रुकती। वे अब अपने गांव को और भी बेहतर बनाना चाहते हैं। लाइब्रेरी बनवाने का हमारा प्रयास रहा है, उसके लिए एस्टिमेट भेजा जा चुका है। तो वो कहते कि 80% हम ग्रांट देंगे और 20% पंचायत में इन्वेस्ट करना। मैं ज़्यादातर शिक्षा पर ही ये काम करना चाहता हूँ। जैसे गांव में स्कूल भी अभी तक मिडल है, मैंने स्कूल का भी प्रयास किया है कि अपग्रेड हो जाए। काफ़ी प्रयास मैंने कई बार, मंत्री जी थे शिक्षा मंत्री कौरपाल जी, उनसे भी मैं मिला हूँ, और वो वन मंत्री भी थे। जैसे हमने जो ज़मीन 700 एकड़ छटवाई थी उसमें 472 एकड़ में हम फॉरेस्ट में दी थी, तो सीएम साहब का प्रोग्राम होना था जो मंत्री जी को हैंड ओवर की, तो उसमें शिक्षा मंत्री जी से मैं कई बार मिला, तो कई नॉर्म्स हमारे पूरे नहीं हो रहे हैं, इसलिए ये स्कूल अपग्रेड नहीं हो रहा। तो शिक्षा के उसमें हम बहुत अच्छा काम करना चाह रहे हैं। और गांव में एक अच्छी लोकेशन हो, जैसे वाईफाई, और गांव में जैसे कोई क्राइम वगैरह ना हो, तो उसके लिए कैमरे, चारों तरफ कैमरे वगैरह लगवाना, और जैसे गांव साफ सुंदर सौंदर्यकरण एक गांव में दिखे, अच्छा लगे। गवालड़ा गांव के सरपंच दीपक शर्मा जी ने अपने संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाया है और गांव में विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। उनकी ये सफलता अन्य गांव के लिए प्रेरणा का स्रोत है और यह साबित करती है कि अगर पंचायत और उसके प्रतिनिधि शिक्षित और समर्पित हैं, तो विकास की राह में कोई भी बाधा नहीं आ सकती। गवालड़ा का विकास सच में एक मिसाल है जो बताता है
कि शिक्षा और संकल्प से किसी भी गांव को प्रगति की दिशा में अग्रसर किया जा सकता है। गवालड़ा की पंचायत ने अपने प्रयासों से यह साबित कर दिखाया है कि यदि सही दिशा में और सही ढंग से काम किया जाए तो ग्रामीण विकास को एक नई ऊंचाई पर ले जाया जा सकता है। क्योंकि जब पंचायतें शिक्षित और समर्पित होती हैं तो वे गांव के विकास में अद्वितीय योगदान दे सकती हैं। इस प्रकार के प्रयासों से ही भारत का संपूर्ण विकास संभव है, जहां हर गांव एक स्वच्छ, शिक्षित और स्वावलंबी समुदाय बन सकता है।